गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम आपके सामने इंडियन ज्योग्राफी की कुछ पार्ट हैं, उन पार्टों को पिछली कक्षाओं में दोहराया था, उसके बारे में बात की थी। तो उनमें चल रहा था कि भारत के भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेशों को एक शॉर्ट रूप में, संक्षिप्त रूप में उनके नाम या दौरान कर लेते हैं। भारत के भौतिक प्रदेशों को 6 भागों में बांटा था। उत्तर पर्वतीय प्रदेश, पश्चिमी थार का मरुस्थल, विशाल रेतीला मैदान, दक्षिण का पठार, तटवर्ती भाग जो पूर्वी और पश्चिमी दोनों हैं, और द्वीप समूह लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप, इनकी बात हुई थी। फिर हमने बात की थी उत्तर पर्वतीय प्रदेश की। पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में हमने अध्ययन किया था कि इन पार्ट को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला था ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, दूसरा था महा हिमालय, या फिर कहीं हम हिमालय में ही शामिल थे। और तीसरा था पूर्वांचल हिमालय। ये बात हुई थी, ट्रांस हिमालय की बात चल रही थी। ट्रांस हिमालय की जो स्थिति है वो हमने जाना था कि औसत ऊंचाई, इसकी जो औसत ऊंचाई है ये 4500 मीटर से 5500 मीटर के मध्य है। आपको ये भी बताया था कि जो ट्रांस हिमालय है ये हिमालय का भाग नहीं है। ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय हिमालय का हिस्सा नहीं है। यहां तक बात हुई थी कि ट्रांस हिमालय हिमालय का हिस्सा नहीं है। ट्रांस हिमालय 3 समानांतर श्रेणियों से निर्मित है। किनसे है? 3 समानांतर श्रेणियां, जिसमें है कराकोरम, दूसरी है लद्दाख और तीसरी है जास्कर। यहां तक बात हुई थी। अब हम इनके कराकोरम, लद्दाख और जास्कर के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे कि ये जो श्रृंखलाएं हैं किन किन भागों में फैली हुई हैं। तो ट्रांस पार हिमालय की औसत ऊंचाई 4500 से 5500, ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। ये समानांतर 3 श्रृंखलाओं से निर्मित है, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब हम बात करते हैं इन श्रृंखलाओं की। बात आती है, यहां एक श्रृंखला है जिसका नाम है कराकोरम। उसके बाद एक श्रृंखला है जिसका नाम है लद्दाख, इसका नाम है लद्दाख। और एक बाद श्रृंखला है जिसका नाम है जास्कर। ये तीनों श्रृंखलाएं पार हिमालय या ट्रांस हिमालय का हिस्सा कहलाती है। उसके बाद बात आती है कराकोरम की। जो कराकोरम है या काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, इसकी स्थिति की। काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है मध्य एशिया या उच्च एशिया की रीढ़ कहलाती है। क्या कहलाती है? रीढ़। इन्हें कृष्णगिरी के नाम से भी जाना गया है। किसके नाम से? कृष्णगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम से भी इन्हें जाना गया है। ये जो कराकोरम है, इनकी पर्वत श्रृंखला में यहाँ एक सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है K2।
गोडविन ऑस्टेन। जो ये पर्वत श्रृंखला है ये पीओके में है। भौगोलिक दृष्टि से बात करें, भौगोलिक दृष्टि की बात करें, दृष्टि से ये पीओके में है। कहाँ है? पीओके में। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। इस श्रृंखला की जो ऊंचाई है 8,611 मीटर है। 8,611 मीटर है। अगर बात करें भारत की सबसे ऊंची चोटी, और बात करें भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 और भारत में सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से ये पीओके में आती है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। इसके बाद बात आती है कि यहाँ काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला में कुछ ग्लेशियर हैं। ग्लेशियर यानी हिमगर, जो इस भाग में है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर पहला, दूसरा है वोल्टोरो ग्लेशियर, तीसरा है साल्टोरो ग्लेशियर। ये प्रमुख यहाँ के ग्लेशियर हैं, यानी हिम के घर हैं। तो काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है वो एशिया, मध्य एशिया या उच्च एशिया की रीढ़ कहलाती है। इसे कृष्णगिरी पर्वत के नाम से भी पुकारा जाता है। उसके बाद थी कि यहाँ एक सबसे ऊंची चोटी है K2 गोडविन ऑस्टेन, जिसकी ऊंचाई है 8,611, जो पीओके में है भौगोलिक दृष्टि से। तो बात करें भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। यहाँ कुछ हिमगर हैं या ग्लेशियर हैं जो सियाचिन ग्लेशियर, वाल्टोरो ग्लेशियर और साल्टोरो ग्लेशियर के नाम से जाने जाते हैं। अब बात होती है लद्दाख। लद्दाख जो पर्वत श्रृंखला है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी का नाम है राक्का पोसो। ऊंची चोटी है राक्को पोसो, इसकी ऊंचाई है 7,788 मीटर। ये जो चोटी है राक्का पोसो, ये विश्व की तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। विश्व की तीव्रतम ढाल वाली चोटी कौन सी है? राक्को पोसो, जो कहाँ है? लद्दाख में। ये जो चोटी है ये लद्दाख का पठार सबसे ऊंचा पठार है। जो लद्दाख पठार है, पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है जो 5200 मीटर ऊंचाई पर है। इसके बाद बात आती है, इन्हें लाखों दर्रों का घर भी कहा गया है। लद्दाख है, इन्हें लाखों दर्रों का घर कहा गया है। इसमें नुब्रा घाटी है, उसके बाद पुंगा घाटी है, उसके बाद ग्रेसर घाटी है। ये जो घाटियां हैं लद्दाख पठार में स्थित है। कहाँ है? लद्दाख पठार में स्थित हैं। लद्दाख पठार में कुछ कोयले की खानें प्राप्त हुई हैं।
जो एंथ्रासाइट है, बिटुमेन्स है, लिग्नाइट है और पिट कोयला है। इन कोयलों की खान प्राप्त हुई है लद्दाख पठार में ही हुई है। इसके बाद बात आती है जो नुब्रा घाटी है, नुब्रा पूगा घाटी है। पूगा घाटी में पूगा घाटी में एक गर्म जल का स्रोत है, गर्म जल का स्रोत है, जहां पर बाद में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की कार्य चल रहा है। ये थी लद्दाख की स्थिति। अब बात आती है जास्कर। जास्कर जो पर्वत श्रृंखला है लद्दाख और काराकोरम के समानांतर है। लद्दाख और काराकोरम के समानांतर ये फैली हुई है। तो लद्दाख और काराकोरम पर्वत श्रृंखला के समानांतर है। इनके लद्दाख और जास्कर के मध्य एक नदी बहती है जो सिंधु नदी है। इन क्षेत्रों से होकर इन क्षेत्रों की ओर एक नदी बहती है। इस नदी का नाम है सिंधु नदी। यहाँ पर जो जास्कर है, यहाँ एक लेह शहर स्थित है जो भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र भी कहलाता है। यहाँ की कुछ झील हैं, शेषनाग और वेरीनाग। ये जो झील है शेषनाग और वेरीनाग, इन झीलनाग और वेरीनाग जो झील है, ये शेषनाग जो झील है एक वूलर झील का निर्माण, वूलर झील भी यही है और एक घाटी का निर्माण करती है। जो घाटी है उस घाटी का नाम है कश्मीर घाटी, जो झेलम नदी के किनारे है। झेलम जो नदी है ये सर्पिलाकार आकृति में बहती है, यानी इस तरीके की आकृति में बहती है और यहाँ कभी मार्ग चेंज कर लेती है। तो इस भाग को कहते हैं गोखुर। क्या कहते हैं? गोखुर। ये थी पार या ट्रांस हिमालय की तीनों श्रृंखलाओं की स्थिति का वर्णन।